हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसे आप बड़ी गौर से देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो इस पानी है और ये इस पानी पे जो गाड़ी चल रही है, टेम्पू जो दिख रहा है आपको, ये कोई मैन सड़क का नहीं है या फिर किसी झील का नहीं है या फिर किसी गड्ढे का नहीं है। ये अगर आप झंझारपुर आरएस में किसी भी काम के लिए जाते हैं और ये आप अगर थाना वाली रोड से जाते हैं, अगर बैंक ऑफ इंडिया फिर सेंट्रल बैंक में अगर आपको काम है या फिर इधर किसी दुकानदार से कुछ लेना है या सब्जी खरीदनी है, तो ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे नरक के किसी गड्ढे से निकालकर बदबूदार पानी को यहाँ पे रख दिया गया है। और पानी भी कितनी ज़्यादा मात्रा में ये आप देख सकते हैं। और ये किसी एक दिन का पानी नहीं है, तकरीबन ये 7 से 8 महीने आप कह लें से रिसाव होते होते अब ये पानी बढ़ के टखना भर हो गया है। और अगर वक्त पे उसको साफ न कर लिया गया तो घुटना भर हो जाएगा। अगर आप किसी भी काम से किसी दुकानदार के पास इस रास्ते में जाते हैं और कुछ देर बैठते हैं तो आपका मन मचलने लगेगा और बिजली होने लगेगा, उल्टी भी हो सकता है और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन आप कुछ देर के लिए जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, निकल लेंगे, हट जाएंगे। लेकिन यहाँ के दुकानदार और जो यहाँ के दिनचर्या के चीज़ खरीदने इस बाजार में आते हैं, जिनको यहाँ रहना ही है, उनको तो जैसे लग रहा है जैसे नर्क की जीवन सुबह में शुरू करते हैं और 4-5 बजे तक जो इंस्ट्रक्शंस है वहाँ तक बैठ करके किसी तरह से वक्त बिता कर चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, बड़ा मामला ये है कि इसके बारे में जानकारी सभी को है, चाहे एसडीएम जो कि मालिक होते हैं अपने सब डिवीज़न का, उनको भी पता है, बीडीओ साहब को भी पता है, मुखिया जी को भी पता है, और जैसे ये लोग बता रहे कि एमएलए साहब को भी पता है। और सब ने आश्वासन दे रखा है कि बड़ा सा नाला बनेगा और ये निकासी हो जाएगी। और इसी के मद्देनजर सब ने सोचा कि चलो भाई निकासी हो जाएगी, तो लोगों को एक आस जगह था, बड़ी शांति से हो गई थी। 2-3 महीने से लोग सोच रहे थे अब शुरू होगा काम, तब शुरू होगा काम, बड़ा सा गड्ढा बन रहा है, नाला बन रहा है, हर चीज़ हो गया, अब बनना है। लेकिन कुछ दिन पहले उन लोगों को ऐसा लगा जैसे इस नाले को साफ सफाई शुरू की गई है दूर से। फिर ये लोग घबरा गए कि बस सफाई के बाद ही खत्म हो जाएगा, वो सफाई भी वहीं पर छोड़ दिया गया। तो ये पानी यहाँ पर क्यों रुका हुआ है? जब इन लोगों से हमने ये तस्वीरें जो आप लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, आज इन लोगों ने बांस बल्ले से बाजार को लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था कि भाई इससे बढ़िया है कि तो बंद ही कर दिया जाए इस रास्ते को। फिर भी लोग जाने आने को मजबूर है क्योंकि दिनचर्या का सामान खरीदना होता है। बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप ग्राहक हैं तो इसी हो के आपको जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक के आप अगर सेंट्रल बैंक के अगर आप ग्राहक हैं तो इसी हो के आपको जाना पड़ेगा। पैसा इसी हो के लाना पड़ेगा। सब्जी अगर आपको खरीदना है तो इसी हो के जाना पड़ेगा। कुछ बड़े बड़े दुकान हैं, उससे अगर आपको कपड़े खरीदने या किसी तरह की मार्केटिंग करनी है तो इसी हो के जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि दुकानदारों का ग्राहक भी टूटता जा रहा है। एक तो लॉकडाउन और ये लगातार कोरोना से लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि ये यहाँ के एक व्यवसायी जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ बसी हुई फैमिलीज है, उनकी एक बच्ची भी इसी बदबू से बीमार पड़ के मर गई है और बड़ी महामारी भी यहाँ पे हो सकती है। सर, किस तरह की समस्याएं तो कुछ इन्होंने बताया, कुछ बाकी हो तो आप भी बता दें। समस्या बहुत बड़ी है। ये पानी आज से नहीं, कितने दिनों से यहाँ लगा हुआ है। मुखिया, वार्ड मेंबर, ये एसडीओ, बीडीओ, कलेक्टर, यहाँ तक कि विधायक तक को भी सूचना दे दी गई है। उन लोगों ने भी अपने अपने आदमी भेज के सारा निरीक्षण करवा लिया है इसका। और करवाने के बाद में हम लोग को सूचना दी गई कि आप लोग अब निश्चिंत रहें, ये पानी आप लोग का निकल जाएगा, नाला निर्माण आपका हो जाएगा। इसके लिए जो है इसकी नापी जोखी भी हुई और सुनते हैं कि जो इसका बिल उल भी बन गया है और एस्टीमेट भी बन गया है, सारा कुछ बन गया है, पैसा भी फंड में आ गया है। लेकिन नाला निर्माण के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। उसके बदले में जो है सो हम लोग कहीं अन्यत्र देख रहे हैं कि नाला की सफाई हो रही है। तो हम लोगों के मन में ऐसी शंका हो गई है कि ये लोग नाला सफाई का क्या मतलब है? नाला निर्माण का मतलब है, नाला निर्माण होना था, लेकिन ये लोग कहीं सफाई कर रहे हैं। ये अचानक रुकने क्यों लगा? ये 5-7 महीनों से ये पानी रुकने क्यों लगा? पानी रुकने लग गई, जो पानी जो है सो, और आम जनता जो है उधर खेत वगैरह है उसमें पानी बहता था, तो वो बहता था तो लोग अपना अपना जो है सो वहाँ बंद कर दिया वो लोग, क्योंकि उन लोगों की फसल नुकसान होती थी, तो उन लोगों ने बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो ये पानी आके सड़क पर खड़ा हो गया, सारा सड़क पर लग गया। और इतना बदबूदार है कि कल जो है सो हमारे मोहल्ला में एक लड़की जो है एक्सपायर कर गई इसी के चलते। इतनी बदबूदार पानी है और हम लोग को लगता है कि हम लोग भी बारी बारी से शायद मर ही नहीं जाएं। हम लोग व्यापार क्या करेंगे, यहाँ पर मरने के लिए हम लोग को छोड़ दिया गया है। सुशील भगेरिया। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं?
पहले क्या था कि कुछ लोगों की निजी जमीन थी जो खाली थी, तो उस पे होकर पानी चला जाया करता था, जैसा कि सभी जगह होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आबादी बढ़ी है तो लोगों को अपनी ज़मीन की आवश्यकता हुई, उसे लोगों ने एक्वायर किया है, कुछ ना कुछ उस पर बना लिया। अब क्या हो गया कि पानी की निकासी पूरी तरह से बंद है। तो क्या इसी तरह से नर्क वाली ज़िंदगी जीना पड़ेगा? सरकार कोई इंतज़ाम नहीं करेगी, फिर हम क्यों मुखिया को चुनते हैं, हम क्यों एमएलए चुनते हैं, हम क्यों एमपी चुनते हैं? फिर प्रशासन की हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? जब आप हमारे ऐसे बाज़ारों को, जो बड़ी बाज़ार हुआ करती थी, कभी बड़ा नाम हुआ करता झंझारपुर आरएस का, ये पानी के चलते जैसे लगता है कि बहुत छोटा और बहुत ही जो है वो बर्बाद होता जा रहा बाजार, और इसकी जो स्थिति है वो दिनों दिन गिरती जा रही है। तो इतने लोगों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? इसके बाद भी अगर इसी तरह का जीवन यापन करना पड़े, क्या समस्या है? आप लोग रोड जमा कर रहे हैं? समस्या सर ये है, जो आज 3 महीने से, पिछले 3 महीने से यहाँ लगातार जल जमाव है, और ये जल जमाव जो है वो नाले का पानी जो है ओवरफ्लो करके रोड पर आ रहा है। उसकी कहीं पर भी निकासी की व्यवस्था जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की गई हुई है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में अभी तक ये पानी बह रहा था। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है अपने आप में जो है सो मान लीजिए घेर लिए हुए हैं, उस कारण से जो है ये समस्या रोड पर है। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो वो नहीं देगी बहाव के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ही को कोई व्यवस्था करना है। और विगत 3 महीने से एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी हम लोगों के, प्लस जो है जो इस पंचायत के वार्ड मेंबर हैं, मुखिया जी हैं, वो सभी आते हैं, आश्वासन यहाँ पब्लिक को दे देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद जो है अभी फिलहाल जो है एक मोटर पंप की व्यवस्था यहाँ हुई थी, उसके कारण जो है रोड पर से पानी निकाल के जो है अन्यत्र कहीं जो है बहाया जा रहा था। उस समस्या को बराबर जो है ये बना के रखते हैं, पानी बहाव करते नहीं हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे मुखिया जी हो, हर दिन एक नया बहाना खोज कर दे देते हैं। जो आज मोटर ख़राब है, कल मोटर में तेल नहीं है, परसों जो है सो उसका पाइप गड़बड़ा गया। भाई इस समस्या जो है ये तो आम जीवन इससे जो त्रस्त है, व्यापारी मर रहा है। एक तो कोरोना की महामारी से उसका व्यापार चौपट है, और जो 2-4 घंटा व्यापार के लिए मिलता है वो ये पानी खा जा रहा है। तो इस समस्या कैसे समाधान होगा? और जी सर, ये समाधान तो क्या है, देखिए प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो इंजीनियर, वो प्रॉपर जो यहाँ के इंजीनियरिंग सेक्शन है गवर्नमेंट का, वो आके इसके ऊपर वर्क करे और जनमानस को इसके प्रति जो है जागरूक करे, जो हाँ आप इस तरह जो है इस काम को कीजिए, तब जाकर जो ये समस्या समाधान होगी। मैं आता बीच में कि बड़ा नाला बनने की बात हो रही थी बीचों बीच। ये तो सर हम लोग भी सुने ही थे, मगर ऐसा कुछ देख नहीं रहे हैं। पीछे कुछ सफाई का कार्यक्रम चालू हुआ था, विगत 1-2 दिन जो है सफाई चली है, उसके बाद वो सफाई बंद हो गई। केले के पास से सर रोक लगा हुआ है। ये झंझारपुर स्टेशन मार्केट का जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रोड है, ये मेन रोड है। ये मार्केट आने का जो मधेपुर से रास्ता आता है वो भी ये मेन रोड है, और कमला बलान साइड से आता है वो भी मेन रोड है। किस तरह की समस्या हो रही है व्यवसायियों को? समस्या तो यही है, जो जल जमाव के कारण कोई भी कस्टमर जो है किसी की दुकान पर जो है वो आने में बहुत परहेज कर रहे हैं। बहुत तरह की मतलब मान लिया समस्या के बाद वो दुकान पर चढ़ते हैं, तो वो व्यापार तो जो है लोगों का आधा से तो पहले ही ख़त्म था, और ज़्यादा ये जो है इसके कारण जो है समाप्त हो गया है। इसको त्रस्त होके हम लोग अंत में जो है सो समझिए ये आपसरी में मिलकर जो है ये डिसीजन लिए, जो एक बार यहाँ पर जो है सो जाम करके देखा जाए जो ये लोग हमारी समस्या के बारे में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हमारा नाम सर विकास कुमार चौधरी हो गया। इससे पहले भी जी इससे पहले भी सर। तो फिर ये इलेक्शंस और ये बड़े बड़े पदाधिकारी की आवश्यकता क्या? सवाल बहुत बड़ा है। क्या इसी तरह की जीवन यापन करना पड़ेगा? आपको अगर भरोसा ना हो तो थोड़ी देर इस पर गुजर के देखें, आपको ऐसा लगेगा कि इस पानी में जब आपकी पैर जाएगी तो खुजली होने लगेगा, और बहुत दिक्कत होती है लोगों को, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये लगातार कई महीनों से करना पड़ रहा है। देखना ये है कि प्रशासन की कब नींद खुलती है। और ये जो नाला की जो बात हो रही थी कि नाला बन जाएगी, इसकी बात हुई थी, लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि जो है सो आश्वासन मिला था और लोगों को लगा था कि इसकी जो हर चीज़ हो गई है, यहाँ तक के पैसे वगैरह भी फंडिंग हो गई है और बहुत जल्द काम शुरू होगा। लेकिन काम नहीं शुरू होने से लोग बहुत ही परेशान हैं, विचलित हैं, और आज रोड को भी जाम किया था। आइए आपको सुनवाते उन लोगों के बारी बारी से, आपने बात सुनी भी है और बची कुछ ही बात भी मैं सुनवाता हूँ। सर समस्या यही है कि बाजार में जो है पूरे पानी भरा हुआ है, लोग के आने जाने में समस्या हो रहा है, कोई भी मार्केटिंग नहीं हो रहा है। 4 बजे के बाद आपने लॉकडाउन लगा दिया, 6 बजे से कटे रात्रि कर्फ्यू लागू है। तो क्या सर इसका निर्णय आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा? हम
करेंगे? ये प्रशासन का, ये सर प्रशासन का काम है। प्रशासन करे, एसडीओ करे, बीडीओ करे, डीएसपी साहब करे, और अभी तक निराकरण कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना निराकरण है सो आप लोग देख लिए सर। गंदा पानी देकर कितना चलेगा, बीमारी कर रहे हैं, फैल रहा है। तो ये लॉकडाउन का ये नाला का पानी जो है सो क्या सर ये जाकर आएंगे तो पानी में बीमारी नहीं फैलेगा क्या? कहाँ से आता है पानी? पानी सर ये नाला से निकल रहा है, और पूरे नाला का पानी जो सर है, जितने घर वासियाँ सब सर इसी में नाला में अटैक किया हुआ है, और नाला से ये पानी निकल रहा है सर। तो इस खबर में इतना ही। सोहेल को दे इजाजत। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि डीएम साहब तक भी ये पहुंचे और एमपी साहब तक पहुंचे और सारे पदाधिकारियों तक पहुंचे, और इस नाले के लिए कुछ सोचा जाए, इस पानी की निकासी के लिए कुछ सोचा जाए। तो क्या अगर ये निकासी नहीं होगी, इसी तरह की जीवन में इन लोगों को यहाँ जीवन यापन करना पड़ेगा। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, ये इतना बेहतरीन दुकान और मकान बनाने के बाद भी कचरा से पूरे दिन का सामना होता रहता है। हमें दे इजाजत, मिलते बहुत ज़्यादा अगले खबर में। नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS।